वैसे तो हमारे भारतवर्ष में खूबसूरत जगहों की कोई कमी नहीं है, पर हां, जब पहाड़ों का जिक्र सुंदर मैदानी इलाकों के साथ आए तो यकायक हिमाचल का नाम जुबान पे आना लाजमी है। ये एक ऐसा प्रदेश है जहां की झीलें, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, हरे भरे मैदान, तीज त्योहार, रंग बिरंगी वेशभूषा, कदम कदम पर बदलता खान पान और उससे भी बढ़कर हंसते खेलते सीधे साधे लोग किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। हिमाचल के कांगड़ा जिले का नाम तो आपने सुना ही होगा। इसी कांगड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक और खूबसूरत नगर है कांगड़ा। इसका मूल नाम कानगढ़ था। इस नाम के पीछे भी एक बड़ी मजेदार कहानी है। कहते हैं भगवान शिव ने जालंधर नाम के राक्षस को इस स्थान पर भूमि में दबाया था। राक्षस इतना विशाल था कि उसका सिर कांगड़ा घाटी में, कान कांगड़ा किले के नीचे, मुंह ज्वालामुखी में, पीठ जालंधर शहर के नीचे और पांव मुल्तान में दबे हुए हैं। कांगड़ा का अधिकतर भाग पहाड़ी है। इसके उत्तर और पूर्व में बर्फ से लदी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियां हैं तो दक्षिण में व्यास और सतलुज की मध्य की पहाड़ियां। कांगड़ा अपनी सुगंधित चाय के लिए भी विश्वविख्यात है। जहां सर्दी के मौसम में यहां खासी ठंड पड़ती है, वहीं गर्मी में ऋतु सुहावनी हो जाती है। यदि आप पुरातन कला और धरोहर को देखने का शौक रखते हैं तो आइए रूबरू होते हैं हिमाचल के इस नायाब ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को मौन रूपी बयां करते कांगड़ा फोर्ट से। कांगड़ा नगर के दक्षिण में स्थित ये पुराना किला इस नगर की असली पहचान है। आज हम आपका इसी कांगड़ा किले से जुड़े किस्से, कहानियों और इसके इतिहास से साक्षात्कार करवाएंगे। पहाड़ों की शान शिमला से हमारे दूरदर्शन की टीम 230 किलोमीटर के लंबे सफर को तय कर पहुंची एक सीधी तंग पहाड़ी पर बने कांगड़ा कोट यानी कांगड़ा किले पर। कांगड़ा दुर्ग अभेद्य होने के लिए जाना जाता है। यह दुर्ग मांझी और बाणगंगा नदियों से घिरा एक चोटी पहाड़ी पर स्थित है, जहां से सारी कांगड़ा घाटी पर नजर रखी जा सकती है। यह किला 4.5 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला है। इसे भारत का ही नहीं, विश्व का भी सबसे प्राचीन किला माना जाता है, जिसका इतिहास सैकड़ों नहीं हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि इस किले का निर्माण महाभारत युद्ध के उपरांत यहाँ के राजा सुशर्मा चंद ने करवाया था, जो युद्ध में कौरवों की तरफ से लड़े थे। कहते हैं इतिहास की पृष्ठभूमि को जब हम पढ़ते हैं तो रोमांचित होते हैं, लेकिन जब उसी पृष्ठभूमि को जब हम रूबरू देखते हैं तो हम गौरवान्वित होते हैं। अभी हम इस वक्त हैं कांगड़ा फोर्ट में। हमारे बीच मौजूद हैं कुछ सीनियर सिटीजन। मैंने तो ये महसूस किया कि ज़िंदगी में इतने साल इस सड़क से गुजरा हूँ और एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसको देखने की मैंने बहुत बार लूज़ की है। हमें बहुत पहले आना चाहिए था यहाँ पे। हमने बहुत इस चीज़ को मिस किया है। हम लोग बहुत बार यहाँ से गुजरे हैं, एक बार नहीं बहुत बार, और रहने वाले भी हम हिमाचल के ही हैं, इसलिए हमें आज ज़्यादा दुख हो रहा है मुझे कि हमें यहाँ पहले आना चाहिए था। ये धरोहर जो अपनी संस्कृति है, सिविलाइजेशन है, राष्ट्र के बारे में पुरानी हिस्ट्री है, ये सब जो नए बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए कि हमारा अतीत कितना सुंदर रहा है। किले को नगर कोट भी कहा जाता था। इसमें रहने वालों को कोटिच कहते थे और यही कोटिच शब्द समय के साथ साथ कटोच में बदल गया, जो पीढ़ी दर पीढ़ी यहां के शासक रहे। अब इतिहास की बात करें तो कांगड़ा किला 4वीं शताब्दी में विद्यमान था। इसका प्रमाण सिकंदर के समय के युद्ध संबंधी रिकॉर्डों में मिलता है। दर्शनी द्वार किले का सबसे पुराना भाग है। ये काफी छोटा दरवाजा है। छोटा होने की वजह से किसी को भी गर्दन झुकाकर ही प्रवेश करना पड़ता था, और अगर वो व्यक्ति दुश्मन होता तो वहां छिपा सिपाही उसका सर धड़ से अलग कर देता। इस किले पर 52 से भी अधिक बार हमला किया गया।
52 से भी अधिक बार। सबसे पहले कश्मीर के राजा श्रेष्ठा ने 470 ईस्वी में इस पर हमला किया। लुटेरे महमूद गजनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उसने सोमनाथ पर सन 1026 में आक्रमण किया था, परंतु उससे भी पहले सन 1009 में गजनी ने तैमूर के साथ मिलकर इस किले को लूटा। कहते हैं वो हाथियों और ऊंटों पर यहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात भर भर के ले गए, और ये सब बिना लड़ाई लड़े, क्योंकि किले की सेना और शासक किसी और युद्ध में कुल्लू गए हुए थे। फिर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी 14वीं शताब्दी में, जब फिरोज शाह तुगलक के मन में इस किले को कब्जे में करने की लालसा जगी। किले के बाहर तुगलक ने काफी समय तक घेराबंदी की, पर किले के भीतर प्रवेश न कर पाया। कहते हैं एक दिन तुगलक एक पहाड़ी पर खड़ा अपनी अगली रणनीति पर विचार कर रहा था कि इधर किले पर उस समय के शासक किले का मुआयना कर रहे थे। दोनों की एक दूसरे पर नजर पड़ी और दोनों ने हाथ हिलाया और वो युद्ध वहीं समाप्त हो गया। इतिहास के पन्नों में यूं तो कई फोर्ट्स दर्ज हैं, और उन्हीं फोर्ट्स में से एक, यानी उन्हीं किलों में से एक कांगड़ा फोर्ट पे हम अपने कैमरा टीम के साथ मौजूद हैं। हमारे बीच एक यंग ITN मौजूद हैं। ये कैमरा शाई हैं, बाइट देने के लिए तैयार नहीं थी, बट हमने रिक्वेस्ट की कि आपने इस किलो को कब देखा, किस तरह से देखा, क्या समझा, क्या परखा? डेफिनेटली हमें आना चाहिए था, बिकॉज इसी से पता लगता है हम कहाँ से आए हैं, पहले के लोग कौन थे, कैसे रहते थे, फील करना कैसे लोग यहाँ से जाते थे, एंड आर्मीज़ कैसे जाती थी, लड़ाइयाँ होती थी यहाँ पे, तो वो सब देखना, फील करना, वो आना पड़ेगा आपको, अदरवाइज़ आपको नहीं पता लगेगा। इस तरह के मॉन्यूमेंट्स जो हैं, हेरिटेज साइट्स हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इम्प्रूव करने चाहिए, और मेंटेन करने चाहिए लोगों को एक्सप्लोर करने के लिए। एडवर्टाइज भी करना चाहिए इस बारे में, ताकि लोग इन साइट्स को देख पाएँ, इन साइट्स को जान पाएँ। जब दिल्ली में मुगलों का राज आया तो अकबर ने भी इस किले का गुरूर तोड़ने की सोची, पर उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा। इसके बाद जहांगीर आए और वो 1620 में लंबी चौड़ी सेना लेकर कांगड़ा पहुंच गए। 14 महीने घेराबंदी चली रही, अंदर खाने का सामान समाप्त हो गया। फैसला हुआ कि दरवाजे खोल दिए जाए, और उसके बाद जो घमासान युद्ध हुआ उसमें 12,000 से ऊपर कटोच राज के सैनिकों ने अपनी आहुति दी, और किले की महिलाओं ने किले के अंदर कपूर सागर तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। अपनी जीत की खुशी में जहांगीर ने जहांगीरी द्वार का निर्माण किया और साथ ही एक मस्जिद भी बनवाई। धीरे धीरे मुगलों का वर्चस्व कम होने लगा। 1786 में महाराजा संसार चंद ने इस किले को वापस जीत लिया, पर साथ ही साथ उन्होंने आसपास की रियासतों पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर रियासतों ने गोरखों की सहायता मांगी और 4 वर्ष तक किले की घेराबंदी जारी रखी। आखिरकार राजा संसार चंद भेष बदलकर किसी तरह किले से निकले और महाराजा रणजीत सिंह की सहायता ली और समझौता किया। 1809 ईस्वी के इसी समझौते के फलस्वरूप ये किला रणजीत सिंह के पास चला गया। शूटिंग के दौरान सैलानियों की भीड़, कौतूहलता एवं आकर्षण ने हमारी कैमरा टीम को भी प्रोत्साहित किया। फिल वक्त हमारी जो टीम है कांगड़ा फोर्ट के बिल्कुल टॉप फ्लोर पे हम लोग पहुंच चुके हैं। हमारे बीच मौजूद हैं कुछ व्यूवर्स। आई जाने की कोशिश ये करते हैं कि इन्होंने क्या कुछ ऑब्जर्व किया, क्या कुछ देखा। यूँ तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे किले हैं, बात करें राजस्थान की या और भी जगहों की, बट मैंने ये चीज़ देखा है कि ये सभी चीज़ें हमें इतिहास के कुछ पार्ट्स के बारे में बताती है। मैं ज़रूर ये देखता हूँ कि जो भी हमारे किले हैं पुराने हैं, पर आजकल के नौजवान इसको थोड़ा अपने तरीके से इस पर कलाकारी करते हैं,
मैं यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ये सही नहीं है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैंने राजा की न्यू आकृति देखी यहाँ पे। एशियन टाइम में जो राजा ने आकृति वगैरह बनाई यहाँ पे, वो मैंने देखी यहाँ पे। ये फोर्ट बड़ा ही अच्छा है। ये तो मैंने हिस्ट्री के अंदर काफ़ी किलों के बारे में पढ़ा है। कांगड़ा फोर्ट का उसमें ज़्यादा जिक्र नहीं है, इसलिए मेरी ज़्यादा उत्सुकता भी थी कि जब मैं इधर आऊँ तो ये चीज़ कैसी हो। और इधर आके देखा तो वाकई में इधर काफ़ी चीज़ें हैं जो कि आपको इतिहास के, जैसे मैं पहले ही बताया, कुछ चीज़ों के बारे में बताती है, उन चीज़ों के बारे में बताती है जो आपने नहीं पढ़ी है, जैसे, और उन चीज़ों के बारे में बताती है जो वहाँ पे बुक्स के अंदर में भी सही तरीके से नहीं दी होंगी, और आपको यहाँ पे एक एक्चुअल पिक्चर मिलती है। फिर आया अंग्रेजी शासन का दौर। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1857 के विद्रोह में कांगड़ा का योगदान। कांगड़ा के शासक प्रताप चंद कटोच के नेतृत्व में यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को बाहर निकालने की आवाज उठाई, जिससे घबराकर अंग्रेजों ने अपना मुख्यालय धर्मशाला से बदलकर इस किले को कर दिया। इतना सामरिक महत्व था इस किले का। इस किले के इतने लंबे और स्वर्णिम इतिहास को लगता है प्रकृति की नजर लग गई। 4 अप्रैल 1905 को एक भयंकर भूकंप आया, जिसने देखते ही देखते लगभग 1 लाख इमारतों को मिट्टी में मिला दिया और 20,000 लोगों की जान ले ली। रिक्टर स्केल पर 7.8 की तीव्रता वाले इस भूकंप ने इस महान किले को पल भर में खंडहर में बदल दिया। कोशिश की गई इसे इसका स्वरूप लौटाने की, पर कुछ नहीं हो सका और आज बचे हैं केवल अवशेष। पर नहीं, कुछ बच भी गया है, जैसे ये शेर के मुंह वाला पानी का निर्गम, जिसमें लगातार साफ ठंडा पानी चलता रहता है। फोर्ट ऑफ इंडिया के इस श्रृंखला में अभी हम हैं कांगड़ा फोर्ट में। आइए जानने की कोशिश ये करते हैं कि कांगड़ा फोर्ट के अंबिका मंदिर परिसर में जो हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो दर्शक जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी क्या सोच है, इन्होंने क्या देखा, क्या परखा और क्या समझा। तो ये वाकई एक रोमांचित करने वाला ये फोर्ट है, और किस प्रकार ये बनाया गया था हमारे पूरे इंडिया के व्यूअर्स को देखनी चाहिए, क्योंकि इसके बारे में लोग कम जानते हैं, लेकिन जब आते हैं तो ये देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। यहाँ की जो एटमॉस्फियर है, यहाँ की ये जो परंपरा है हमारे देश की, हिमाचल की, उसको यहाँ पे देख के मुझे लगा गर्व बहुत महसूस होता है आने से। और ऐसा लगता है कि पहले के लोग जो निर्माण करते थे, इस ज़माने में ऐसा हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। किला था तो लाजमी है जेलें भी होंगी। ऐसी कई छोटी छोटी जेलें इस किले के शुरू में ही बनी हुई हैं। दर्शनी द्वार से हम किले के आंगन में पहुंचते हैं। आज भी यहां उस भूकंप के बावजूद 2 स्तंभ खड़े हैं और इसी प्रांगण में किले के मशहूर अंबिका देवी मंदिर और श्री आदिनाथ जैन मंदिर के दर्शन किए जा सकते हैं। महाराजा संसार चंद, जिन्हें 10 वर्ष की आयु में कांगड़ा की राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, उन्होंने अपनी उम्र के 21वें पड़ाव में अपने पूर्वजों के कांगड़ा किले को मुगलों से आजाद करवा दिया था और उन्हीं को ये पुरातत्व संग्रहालय रॉयल फैमिली ऑफ कांगड़ा ने समर्पित किया है। अपनी फैमिली के साथ यहाँ आए और आके घूमें और हमारे पुरातत्व काल की जो भी ये धरोहर है यहाँ की, उसे आप लोग जानिए और भी इसके बारे में पूरे देश में फैलाइए, ताकि इसको और भी लोग, हम लोग के यंगस्टर लोग जान सकें और अच्छे से आके यहाँ घूम सकें। दुश्मन से सुरक्षा के लिए बनाए जाने वाले स्थान को किला या दुर्ग कहा जाता था। ये पत्थर आदि की चौड़ी दीवारों से घिरा हुआ स्थान हुआ करता था। ये कला अति प्राचीन काल से चली आ रही है और अब ये किले किसी भी राष्ट्र के लिए बीते समय की नजीर अवश्य कहे जा सकते हैं। इतनी बड़ी
जो धरोहर है उसे आप देखें, समझें और इस धरोहर को आगे बढ़ाने में अपने अनुभव को व्यक्त करें, जिससे कि हमारा आज का यंगस्टर है इस धरोहर की कीमत को समझ सके।